आवाज़ आ रही है? मिल पा रही है? मिल पा रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान लगा कर पढ़िएगा। थोड़े क्वेश्चन लंबे लंबे बिल्कुल आए थे, है ना। और ये जो क्वेश्चन आपके आए थे काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन थे, तो आराम से पढ़िएगा। ठीक है। हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में आयोजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, है ना। मतलब आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मेले में तैनात थे आप, है ना। वहाँ पर देखा जाए तो एक किशोर था जिस पर चोरी का आरोप लगाता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रयास है वो आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे दिया गया है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को, आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर भैया आपको सबूत भी पता चल जाए, अर्थात कोई व्यक्ति है अगर वो चोरी कर लेता है तो भीड़ को, याद रखिए, दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है ना। आंसर आपको दिख गया होगा, परेशान होइए। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, ये भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको, है ना, क्या कार्यवाही करना चाहिए, है ना। देखिए कि पुलिस अधिकारी के रूप में आप तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों के रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए, ऐसा आपका नहीं है। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए, ये भी सत्य नहीं है। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि कार्ड क्लोनिंग ये निसंदेश एक तकनीकी विसंगति है। मतलब जो कार्ड क्लोनिंग है ये क्या है, एक तकनीकी विसंगति जिसमें एटीएम मशीन को एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया जाता है और एक्सेस लॉग प्रणाली की जांच और कमजोर पक्ष का लगाकर उसे दूर किया सकता है। तो ये इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं। अब आपको कहाँ पर भेजा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। मतलब आपको इतने अच्छे से ट्रेन किया गया था किसके लिए, कि एक साइबर अपराध में, लेकिन किस्मत से आपकी जो ड्यूटी लग गई वो गश्ती में लग गई। अब ऐसे में आप कहोगे यार मेरी योग्यता तो ये थी लेकिन यहाँ पर मुझे लगा दिया यहाँ पर टहलाने में। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। अब इन ऑप्शन में से आपका आंसर इनमें से क्या बेस्ट हो सकता है। चलिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, इस बात को समझ के चलना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको उत्साहपूर्वक करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, चलिए आपके सामने चारों ऑप्शन यहाँ पर दिखा देते हैं। चारों ऑप्शन रहेंगे तो ज़्यादा आंसर आप लगाने में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। देखो यहाँ पर दिया है, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, आपको प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। मतलब आपसे ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। मतलब जो अनुभव है, अनुभवी महिला है, क्या उसको वहाँ से स्थानांतरित कर देना चाहिए। फिर दिया है, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति की बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा कहाँ पर है, आप लोग तो भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भैया, किसी बेरहमी के तरीके से परीक्षण पर ध्यान नहीं करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, वो भी अनुभवी। तो आप ही बताइए क्या ये जो आपका दिया गया है ना, कि अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका पहला वाला बनेगा। इसका आपका डिस्क्राइब देख लीजिएगा। आपसे कह रहा है क्योंकि बलात्कार जैसे मानसिक उत्पीड़न के बाद पीड़िता को बहुत संवेदनपूर्वक व्यवहार की आवश्यकता होती है।
अतः अनुभवी महिला निरीक्षक इस मामले को अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से संभाल पाएगी, ऐसी आशा की जा सकती है। समझ में आ गया ना? कोई भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घावनी घटना होती है तो उसको साहस देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना? मतलब उसके प्रति संवेदना होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है तो आप देखिए यहाँ पर दिया है स्टेशन हाउस अधिकारी। क्या दिया है? स्टेशन हाउस अधिकारी बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर जो आपकी चारों ऑप्शन दिए गए, उप महानिरीक्षक जो आपका है इसे बोलते हैं डीआईजी। कम से कम 2 अथवा अधिक जिलों में स्थापित रेंज का प्रभारी होता है। वहीं पर देखा जाए जो आपका पुलिस अधीक्षक होता है अर्थात जो एसपी होता है, ठीक है, यहाँ पर जो एसपी होता है वो जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है। वहीं पर जो सीईओ होता है वो सीईओ होता है, एक क्षेत्र के अंतर्गत कई थानों के हो सकते हैं, प्रधान हो सकता है। और स्टेशन हाउस अधिकारी जो होता है एसएचओ पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। डी ऑप्शन आपका है। तो इसका नोट कर लीजिएगा कि कौन सा अधिकारी कितने और कहाँ कहाँ के लिए आपका होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेंगे? चारों ऑप्शन को यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर लाते हैं। देखो दिया है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हो। तो विपरीत तो नहीं हो सकते हैं। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना, स्थिति के अनुसार स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है सी नंबर वाला आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे देखो दिया गया है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो देखो भैया यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन को लाते हैं। पहले क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ लीजिए। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से क्या हुए हैं? पीड़ित हुए हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए। ये तो बचना आपका होगा नहीं, ये तो आपका नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर दे सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी ये आतंकी अभियान था और इसमें अंतिम चरण में आपको जब नेतृत्व आप कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर देखिए अभिभावक को संभालने की, है ना, साथ ही जो आपके भाई बहन होंगे अपेक्षा करते हैं कि एक तरफ उनको ध्यान केंद्रित करना है। तो इसको ऑप्शन आपका ए बनेगा। ठीक है, चलिए ये देखो मानसिक अभिरुचि है। ये सिर्फ यूपीपी से मतलब नहीं होता है, ये मानसिक अभिरुचि से होता है कि आपका माइंड क्या कहता है। बाकी ये चीज़ तो नॉर्मल बच्चे के लिए भी है, जो व्यक्ति चाहे अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, वो जरूरी नहीं कि यूपीपी से रिलेटेड आपका है। ये मानसिक अभिरुचि मतलब होता है आपकी माइंड का डेवलपमेंट, आप कितना कितना सोच रहे हैं, ये होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। भाई आपने देखा होगा कि अभी जो सबरीमाला मंदिर था वहाँ पर महिलाओं के लिए निषेध था, महिलाओं को जाना वर्जित था। तो भैया अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ पर देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी यहाँ पर चाहे पूजा स्थल हो सभी में प्रवेश मिल सकता है, सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश था उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब आप बताइए आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है। छुट्टियां लेकर स्थिति से बचना चाहिए, ये तो आपको करना ही नहीं है कि हम छुट्टी ले लेते हैं। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। आपको धमकी नहीं देना है, आपको धमकी नहीं देना है, क्योंकि एक आप अधिकारी हैं, धमकी देने की जरूरत नहीं है, आप उसका समाधान देखिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर दिया है
कि यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। क्या करना है? आपको निर्देश लागू करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको निर्देश लगाने की जरूरत होती है, निर्देश। ऑप्शन आपका डी बनेगा। एक बार देखो, जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कठिन लगेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन जब दोबारा हम आपको पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन सरल लगेंगे। ठीक है ना? तो आपको ये हताश नहीं होना है कि अरे यार इतने कठिन कठिन क्वेश्चन हम कैसे पढ़ें, है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में से हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत पेशकश कर रहा है आपको। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? भाई एक वीआईपी आदमी की हत्या हो गई है, मुख्य आरोपी जो साक्ष्य है वो हेरफेर करने के लिए, यहाँ पर दोष मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए, न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए और रिश्वत दे रहा है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने में से बचना चाहिए। तो भैया आपको बचना नहीं है, ये पॉइंट आपका यहाँ से गलत हो गया। सहमत होने का दिखावा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, दिखावा भी नहीं करना है। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है? घूम फिर के लगभग क्वेश्चन वही है, बस समझने की जरूरत है कि भैया आपको एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं और देखते हैं कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो पड़ोस में उनको प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। और जब प्रवेश से वंचित किया जा रहा है तो अब आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। ऐसा होगा क्या भाई कि भैया जिस धर्म से है उसी धर्म से उसको नियुक्त किया जाए? ऐसा तो आपका नहीं है कि कोई एक अल्पसंख्यक व्यक्ति है उसको उसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बेटर हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी में क्या गड़बड़ी है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं से सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। हमने आपको बताया है जब आपके धार्मिक मामले होते हैं उसमें अचानक से परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन किए जा सकते हैं, है ना। वो भी क्या है, एक प्रकार से जैसे आप मीटिंग करेंगे, है ना, उन्हें जागरूक करेंगे, तभी आपका हो सकता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं और सब क्वेश्चन गलत हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहली बार पढ़ रहे हैं और सभी क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको तैनात किया गया है। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखो दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप, है ना, नियुक्त किए गए। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना है। बड़ों को शामिल मतलब आपका नहीं है ना। यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी है और आपको ही मैटर को सॉल्व करना है, बड़ों से शामिल करने से कोई मतलब नहीं है। अगला है सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही करना चाहिए। ये ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो समाधान के लिए चिंतन को प्रस्तुत, चिंतन नहीं करना है कि चिंतन आपको करना है, चिंतन से मतलब नहीं होगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब आप अपने समस्याओं में जो आपका देखो दिया है सख्ती से कार्यवाही करना है, क्योंकि भैया आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर कर्फ्यू आपको लगाना नहीं कि अनिश्चित काल के लिए आप कर्फ्यू लगा देंगे। यहाँ पर चिंताओं को प्रस्तुत आपको करना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी, है ना, करने की तैयारी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो आपकी चुनाव हो रहे थे उन चुनाव में देखा जा रहा है कि भैया जो विश्वसनीयता है जानकारी, मतलब हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी आपको विश्वसनीयता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके ऑप्शन जो आपके बनेगा वो आपके क्या बन सकते हैं। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे सर ये का आपका ऑप्शन नहीं सही है। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, क्या ये भी आपका होगा? ऑप्शन देखो दिया गया है तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्यवाही करना चाहिए।
क्योंकि भैया जब चुनाव में ऐसी दिक्कतें आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, तो तोड़ फोड़ लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तोड़ फोड़ ज़्यादा लगते हैं, जुटाने से कोई यहाँ पर मतलब आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप हैं और आपको ही मैटर सॉल्व करना है, कोई दूसरे से आपको नहीं करना है। तो भैया तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्यवाही करनी चाहिए, जैसे आपकी योगी सरकार ने कहा है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा होता है और उस दंगे में बसें जलाई जाती हैं, सरकारी जो चीज़ें हैं अगर उनको जलाते हैं या क्षति पहुंचती है, तो उसकी भरपाई वही दंगा वाले लोग ही करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर आपका है सी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। अब आपकी स्थिति में इसमें से क्या होगा, मतलब ये बात हो रही है ट्रांसजेंडर नागरिक कानून, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ या उनके गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की गई है। अब आपको यहाँ पर जो आपके कदम रखने हैं वो क्या रखने हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए गए और आपसे कह रहा है शिकायत ग्रहण करके इसे मानव अधिकार आयोग को अग्रेषित करना चाहिए। क्या ये बात सही है भाई, जब आपको शामिल किया गया है तो आप आगे उस मैटर को नहीं बढ़ाओगे कि नहीं दूसरी कोई संस्था देखेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन है बी, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्यवाही लागू होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन बी हो गया, मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों में एक ही बिल्कुल लगभग एक जैसा ऑप्शन मिल गया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासन और कार्यवाही लागू करना चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो गया है, ठीक है ना। थोड़ा खुशी मिली होगी, है ना। अगले आते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनकी बेटी है वो नाबालिग है, तस्वीरें अश्लील प्रकार की, है ना, जो तस्वीरें वो मीडिया में आई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत यहाँ पर किया है, तो कानून को इसमें से क्या करना चाहिए, कानून को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन को दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज तो कभी करना ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड हो गया। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो देखो सावधान करने से मतलब नहीं है भाई, यहाँ पर अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, किसी प्रकार से करते हैं, जो कल्चर है वो कल्चर चल रहा है, इसमें से माता पिता को वहाँ पर सावधान करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम कह दें कि छोटे कपड़े क्यों पहनना है, ऐसा तो नहीं है। फिर यह है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन पर बात हुई है ना, यहाँ पर फ़ोन पर कॉल हुआ था और फ़ोन पर जो कॉल हुआ है तो उस कॉल आईडी पर ट्रैक करना है और आरोपी को गिरफ्तार करना है। इसको आपका सी बेस्ट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्पित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। जैसे आसाराम बापू हैं, है ना, आसाराम बापू हैं, आध्यात्मिक हैं लेकिन यौन शोषण का शिकार भी हुए थे। और देखा जाए तो ये मोदी जी के काफ़ी अच्छे भक्त भी रहे हैं, अर्थात मोदी जी जो रहे भक्त आसाराम के बहुत अच्छे भक्त रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले मतलब समय परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन के बाद आसाराम जेल में चले गए। यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, वही चीज़ यहाँ भी है, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर लगी है कि आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद भी देता है, ठीक है, धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। अब आप बताइए आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है और आपसे कह रहा है मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए, क्षति को सीमित करना दिया है। फिर दिया है प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर निष्पक्ष जांच करना है, ये नहीं है कि भैया वो पैसा दे देगा और घूस दे देगा तो आपको काम नहीं करना है, निष्पक्ष जांच करना है, किसी पर बहकावे में आपको नहीं आना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपके अगला आ गया है और आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन कट्टरपंथी के मामले की जाँच करते समय आपको क्या करना है। चलिए, ऑनलाइन कट्टरपंथी आप देखते होंगे फेसबुक में बड़े बड़े कट्टरपंथी हैं, बड़े बड़े भक्त भी हैं, है ना, बड़े बड़े भक्त भी आपको मिल लेंगे अगर आप थोड़ा भी आप नाम ले लेंगे, है ना। यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पर बोलें तो अभी एक सोशल मीडिया में एक थोड़ा सा टाइटल उड़ा था गर्मियों में कि एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसने अचानक ये बोल दिया कि बहुत गर्मी है इस समय। तो उसने कहा क्या कांग्रेस के समय गर्मी नहीं थी,
मतलब कुछ लोग इतने भक्त होते हैं कि बात कहीं भी लो और वो बात अपने में ही ले जाएंगे, है ना। तो ऐसा यहाँ पर होता है। देखो दिया है ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया और ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रक्रियाएं, क्या दिया है, प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। तो भड़काऊ पोस्ट हुआ तो आपका है नहीं, क्योंकि आप अंडर कवर में आपके है नहीं है। ऐसे विषयों पर साइक्रोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। तो भैया अदालत ने ऑलरेडी पहले से ही ऐसी टेक्नोलॉजी दे दिया है कि आप करिएगा, तो मंजूरी लेने की वहाँ पर आपका है नहीं है। फिर दिया है सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्पेंस साझा करनी चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी इसका राइट हो जाएगा। स्पेंट मतलब होता है विलक्स, क्या होता है, विलक्स होता है। ये जो जितने भी आपकी चैनल है, आधिकारिक चैनल पर हैं, इन पर डालकर जनता को सचेत करना चाहिए। इसका मतलब ये आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर आपकी डिस्क्राइब भी देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ऑनलाइन कट्टरपंथ एक गंभीर और तीव्र गति से फैलने वाला मुद्दा है, इसके लिए तत्काल ही सतर्कता प्रतिरोध कार्यवाही संचालित करने की आवश्यकता है। उसी के तहत भ्रामक सामग्रियों के मतलब स्पेंस मतलब ये जो क्लिप्स होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, सभी आधिकारिक चैनलों पर डालकर जनता को सचेत करना चाहिए, है ना। तो ये आपसे कह रहा है क्लिप्स आप देखे होंगे सोशल मीडिया में। इस बार के चुनाव में बहुत ही बड़ा परिवर्तन सोशल मीडिया में रहा है ना। 2024 को चुनाव में आपने देखा होगा कि जो इसके पहले जो कांग्रेस के नेता थे आपके राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के बहुत ऐसे वीडियो थे जो कि मार्केट में क्या थे भैया, देखिए सोशल मीडिया में बहुत वायरल थे। वो जो वीडियो थे अधूरे थे, उन वीडियो को पूरा पूरा दिखाया गया। तो बहुत ऐसी चीज़ें था कि पहले से पप्पू बनाया गया था, बाद में नेता बना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें थी। वो मीडिया में जो क्लिप्स होती हैं आधे अधूरे होते हैं, और आजकल तो देखा जाए जो एडिटिंग वर्क करने वाले होते हैं ऐसा ऐसा एडिट कर देते हैं जिसको कल्पना करना भी नामुमकिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है। मतलब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे इस समय है, इस समय जो है, इस समय क्या है, सबके लगभग जो चैनल हैं, हर एक चैनल वालों की लगभग साइट बनी है। हमने कहा गूगल अब 100% सही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गूगल में सबकी साइटें होती हैं और सबकी साइट में अपने अपने लोग अपडेट करते हैं, तो इसलिए गूगल 100% सही नहीं रहा है। इसमें 10 साइट होंगी तब आपको कवर करना है, 10 साइट देखेंगे तभी आपको सत्यता मिलेगी। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिखेंगे और गूगल करोगे तो उसमें कुछ और दिखेगा। तो इसका मतलब है कि यही जो वेबसाइट है ना, जाली वेबसाइट है, लोकल वेबसाइट हैं, उनकी जांच करने के लिए, उनकी घोटालेबाज की पहचान करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपसे यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जिसको आपको समझना है, और आपसे कह रहा है कि क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि जितने लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं सबकी निगरानी की जा सकती है? रोड पे ट्रैफिक की निगरानी तो हो नहीं पाती है, तो भैया ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी कैसे हो पाएगी? आज के समय में देखा जाए तो रूम पे बैठे बैठे दिन भर वहीं पर मेसो पर और सब कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, तो इन पर ध्यान नहीं दिया सकता है। अगला दिया गया है साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही भी हो सकता है कि जो साइट पंजीकरण हो रही हैं, जिस समय साइट बन रही हैं, पंजीकृत हो रही हैं, तो उस समय यहाँ पर ये जो साइट है वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। बिना सर्च वारंट से तो कोई मतलब आपका है नहीं है, सर्च वारंट तो आपको ऐसे भी मिलता है, तो बिना सर्च वारंट से आपका मतलब आपका नहीं है। प्रतिबंध लगाना ये तो आपका है नहीं है, ठीक है, कि किसी का ऐप बन रहा है उस पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए। आप क्या करिए, जो भी साइट है उस साइट पर आप क्या करिए कि एक प्रकार से जो समझ ना पाए और उसके लिए हैकर टीम आप इकट्ठा कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि पुलिस का काम ही यहाँ पर सांप्रदायिक मामलों पर ज़्यादा पुलिस लगी रहती है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कानपुर में जैसे अभी मुस्लिम दंगे हुए थे, बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे, है ना, बहुत ज़्यादा हुआ था। और आज भी यहाँ पर देखा जाए तो कानपुर में जब जो नमाज होती है ना, शनिवार के दिन जुम्मे वाली नमाज जो होती है, उस दिन देखा जाए तो ये जो आपका मुस्लिम एरिया है वहाँ पर बहुत पुलिस लगी रहती है ना। हिंदू भी आपके होते हैं तो बहुत पुलिस रहती है, तो आधी जनता तो यहाँ पर सिर्फ धार्मिक मामलों में लगी है, आधी पुलिस जितनी है ना। देखो दिया है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो दिया गया है
संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए, संभावित दिया गया है, ठीक है। फिर दिया है शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए, तो टालने की आवश्यकता तो आपकी है ही नहीं है। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेधात्मक लागू करना चाहिए। जब ऑलरेडी सरकार यहाँ पर दे रही लाइसेंस, तो खतरनाक से कोई मतलब है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए लाइसेंस वाले के पास रखेंगे, बाकी नहीं रखने वाले तो कोई मतलब नहीं है। एक ऑप्शन और दिया गया है कि अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता व्यवस्था करनी चाहिए। हमने कहा है कि जब धार्मिक व्यवस्था होती है, धार्मिक मुद्दा होता है, सांप्रदायिक मुद्दा होता है, उसको हम सुधार सकते हैं कहीं ना कहीं आपके वार्तालाप से, या एक प्रकार से जो गठित करके, मतलब एक मंच व्यवस्थित करके उस सभा को, या कह सकते हैं उस धार्मिक विवाद को निपटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी इसका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी धर्मों और संप्रदायों के मध्य आपसी विश्वास और एक दूसरे के धार्मिक रिवाज इत्यादि के प्रति आदर भाव का निर्माण ही दीर्घकालीन और स्थायी समाधान है। इसके लिए आपसी वार्तालाप बेहतर विकल्प होता है ना। हमने कहा आज के समय में आप अगर घर में दाल नहीं बनी है तो नमक रोटी से खा लेंगे, लेकिन अगर उसके धर्म में किसी ने उंगली उठाया, उसके धर्म के लेकर उंगली उठाया, तो फिर वो पीछे नहीं हटते हैं, है ना। चाहे फिर वो जान चली जाए, लेकिन धर्म के नाम पे जानते हो लड़ाई बहुत होती है। इसलिए ऐसे धर्म को आपस की बातचीत में निपटारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। क्वेश्चन को फिर पढ़िए। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ पर दिया विद्रोही सोशल मीडिया में क्या ऐसा हुआ है क्या ऐसा हुआ है क्या 2024 में आपने चुनाव में देखा होगा, 2024 के चुनाव में देखा होगा, सोशल मीडिया में बहुत लोग रहे हैं, है ना, बहुत लोग ऐसे रहे हैं जो ऐसी पोस्ट रही हैं, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दे सकते हैं कि आपसे कह रहा है कि आयोजकों को निषेधाज्ञाओं की जागरूकता, उनके उल्लंघन की स्थिति में भुगते जा सकने वाले दुष्परिणाम आप इत्यादि पक्षों को समझाते हुए उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए और अनधिकृत रैली ना हो पाए। इस प्रकार की रैली ना हो जिसमें से दंगे प्रसाद को बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो कि संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। मतलब ऐसे अधिकारी आप हैं जो असंगठित अपराध हैं, गिरोह से निपटते हैं। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण है और फायदेमंद का काम है। अब आपको क्या करना है। बड़ा लंबा क्वेश्चन आपका दिया है, लेकिन ऑप्शन को आपको देखते हैं और ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो नीति परिवर्तन को चुनौती देना, है ना, चाहिए, तो चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अनुकूल हैं। हमने क्या बताया अभी, हमने आपको बताया था कि आप कोई भी विभाग में हो, आपको जो भी पोस्ट दी जाए, है ना, आप उसको कुशलतापूर्वक करिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम एक अधिकारी हैं और उस अधिकारी के लिए बेहतर हैं। आपको अगर नई ड्यूटी दी जा रही है, उस ड्यूटी को अपने आज्ञा पालन के हिसाब से अच्छे से करिए। फिर यहाँ पर दिया है नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका बी हो गया, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। अब आप बताइएगा कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़िएगा, आपसे क्या कह रहा है कि कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए बड़े पैमाने पर। कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कर्मियों की स्थानांतरण आपका नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है।
और इसके बाद आपसे दिया गया है गोपनीय सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को बाहरी भी नहीं करना है, यहाँ पर ये भी नहीं है। और जब ये नहीं है तो ऑप्शन आपका सी देखिए और ये देखिए, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। ठीक है, फिर दिया है कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। ए नंबर इसका आपका बनेगा, ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यों, क्योंकि महिला कांस्टेबल द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक और निष्पक्ष शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस तहत के प्रावधान करता ही आपसे कह रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। ये फर्स्ट पाली में भी आया और सेकेंड पाली में भी आया है ना। तो देख सकते हैं कि भैया पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में जो अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया गया है कट्टरपंथी वैचारिक समूहों में ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी। ये भी आपका नहीं है क्योंकि अभी ऐसा ऑप्शन मिला था जिसे कट गया था, कट्टरपंथी और निगरानी ये नहीं है। अब योजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा, सजा भी आपका नहीं है। नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर पर गश्त लागू करना चाहिए। ठीक है, तो भैया आप बताइएगा कि इतने बड़े पैमाने पर आप गश्त लागू कर सकते हैं, या ऑप्शन डी पर जाइएगा कि सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति का पहल का आयोजन करना चाहिए। ये आंसर आपका देखिए बेस्ट आपका आंसर हो गया है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है ध्यान भटकने से, क्या दिया है, ध्यान भटकने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, तो नहीं करना है। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए, दूसरे को नहीं सौंपना है। जो काम तुमको दिया है वो काम आपको ही करना है, दूसरे को नहीं करना है। वो गलती से दिख गया था। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन तो आपका बी है जो कि आपने देखा भी था। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका सही आंसर है क्या, किस प्रकार से, क्योंकि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से प्रभावित होगी। जब तक आप संभलें तब तक परिचालन समन्वय नियुक्त करना उचित रहेगा। ध्यान रहे कि पूरा प्रभार आप ही के पास है और आप बहुत अल्प समय के लिए विराम ले रहे हैं, इसलिए सही नियोजित और व्यवहारिक निर्णय आपका होगा। ये इसका मतलब है कि जो ड्यूटी में आप लगे थे और आपको ही कहीं ना कहीं चोट आ गई है, आप क्षति हो गए हैं, आपके माइंड में कुछ दिक्कत हो गई है, तो वही चीज़ इसमें से आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 में और आपसे कह रहा है कि अरे यार आंसर दिख ही जाता है, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत नहीं लेना है। ठीक है, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल प्रयोग करते हैं। फिर यह है लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके। यहाँ पर देखो देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन यहाँ पर होगा लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा, ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर आपका सी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि पुलिस का यह दायित्व है कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करे। वृहद स्तर पर देखें तो इन संस्थाओं के अंतर्गत वे सभी व्यवस्थाएं, नियम और कानून उल्लेखित हो जाते हैं जिनकी सुरक्षा करके देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये तो आपका आसान क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया देखिए, चाहे वो टीचर होता है उसके लिए भी प्रशिक्षण होता है,
टीचर की जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद हर 6 महीने में या 2 महीने में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेना ही होता है। ऐसी ट्रेनिंग चलती रहती है, हर विभाग में चलती रहती हैं। वैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, इनको प्रशिक्षण जो मिलता है वो प्रदान करती है कौन सी संस्था करती है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी या राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान अकादमी। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने बताया कि भैया राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो आपके हैदराबाद में है, ये भारतीय पुलिस सेवा IPS की ट्रेनिंग कराती है। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो कि खड़गवाला में है, ये तीनों सेनाओं जैसे जल थल वायु के जो कैडेट होते हैं, कमिश्नर पूर्व ट्रेनिंग में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकेडमी जो कि मानेसर में है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु विशेष प्रक्रिया यूनिट के सदस्यों को प्रशिक्षित करती है। तो यहाँ पर इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका हमेशा बनता ही बनता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, और आपसे लास्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रतिक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मतलब बैंक वाला जो है उसको क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो फ़ोन में कॉल आ रही हैं, है ना। डकैती जो डाले हैं, डकैत जो हैं वो घबराहट भरी कॉल कर रहे हैं, और आपको भैया एक पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुँच जाएं। ऐसा तो है नहीं है बिना बैकअप के, मतलब आप अकेले पहुँच जाएंगे। भैया यहाँ पर डकैती में जो लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे नहीं पहुँचना है, ठीक है ना। फिर दिया है अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। ये बात कहने के बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि जब डकैती होती है तो वहाँ पर ये नहीं पता होता है कि भैया आपके साथ क्या होगा। वहाँ पर कभी वो आग लगा सकते हैं, गोला बारूद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए गोला बारूद कर सकते हैं, या इमरजेंसी के हिसाब से मेडिकल की जरूरत पड़ सकती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा। बाकी दो ऑप्शन को देखिए कहाँ से गलती हो रहे हैं। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियाँ, ये भी आपका नहीं है। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, ये क्या भैया, ये कौन हिसाब से है। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का मतलब सोशल मीडिया का उपयोग करें। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा, देखो ये सार्वजनिक मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब होता है सबके लिए जो होता है सार्वजनिक, तो ये सार्वजनिक नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल गैंग है, और स्पेशल गैंग है, और ये स्पेशल गैंग देखा जाए तो वो धमकी दे रहा है, वो धमकी दे रहा है, और धमकी दे रहा है। वहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में ये भी यहाँ पर दिया गया है कि ये बैंक में है और उसको धमकी दे रहे हैं, तो कार्यस्थल में आपको पहुँचना भी है। तो यहाँ पर पहुँचने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका पूरा साफ देंगे। क्योंकि उपरोक्त स्थितियों में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ऐसे में सभी आपातकालीन विभागों के साथ साथ समन्वय करना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचना व्यावसायिक कार्यकुशलता में कमी का घोतक होगा। पुलिस निर्देशक में भी दबिश अथवा इस प्रकार की परिस्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों को उल्लेख किया गया है, जिसका पालन किया जाए। कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। चलिए यहाँ पर बताना है, और आपसे क्या कह रहा है। देखो दिया गया है कि जो सामुदायिक पुलिसिंग है इसका कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर देखो समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। फिर दिया है समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसकी डायरेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि मानसिक अभिरुचि में थोड़ा दिक्कत होगी। जब दोबारा हम टेस्ट लेकर आएंगे, है ना, टाइपिंग करके, तब आपको थोड़ा आसान मिलेगा। ऐसे हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताते चलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ सामूहिक पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ ऑफिसरों को कायम करने वाले कानून में संशोधन की मांग करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। देखो धार्मिक भावनाओं के विपरीत जो आपका LGBTQ है, इसके लिए यहाँ पर कानून संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का जो सही ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका सी दिया है, धार्मिक सिद्धांत अर्थात मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए
सामुदायिक बैठकें अर्थात चर्चाएं करना। हमने आपको एक प्लस पॉइंट बताया था, जहां भी चर्चा की बात करें, ये प्लस पॉइंट में आपका होगा। जब भी चर्चाओं की बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पर याद रखिए, जब भी धार्मिक रिलेटेड हो, धार्मिक, तो वहाँ पर चर्चा करने या आपस में तालमेल करके उस मैटर को सॉल्व करने में सबसे बेस्ट आंसर होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? तो भैया अज्ञात देख सकते हैं हत्याएं हो रही हैं, और इन हत्याओं को मतलब इस समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपसे कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है पहला वाला, यहाँ पर कह रहा है मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका जो जवाब है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका डिस्क्राइब भी दिया गया और आपसे कह रहा है क्योंकि अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला के पैटर्न को समझने के लिए हत्यारे की मानसिकता को समझना आवश्यक है। आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, है ना, सीआईडी देखा होगा, मूवियाँ भी देखा होगा। उसमें आप देखते हैं कि जब कोई अज्ञात हत्याएं हो जाती हैं तो भैया यहाँ पर देखा होगा कि समझ नहीं आता किसने किया है किसने नहीं किया है। लेकिन जब 3 मर्डर हो जाते हैं तो उसमें से एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि तीनों को मारने में एक चीज़ यूज की गई है या इनकी मृत्यु एक तरीके से की गई है। तो वही दिया गया है कि इनको समझने के लिए हत्यारे की मानसिकता को समझना आवश्यक है, क्योंकि उसका जो पैटर्न है ना, वो किस प्रकार का है, ये आपका इसमें से दे रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, भगवान करे आप जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग सब इंस्पेक्टर हो जाएं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों प्रशासन के साथ साथ अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। मतलब पहले जहां आप रह रहे थे गांव में तो बड़ा आपसी तालमेल से रह रहे थे, बड़े प्यार से रह रहे थे, लेकिन आपकी क्या हुआ, आपको पोस्टिंग कर दी गई, है ना, शहर में, जहाँ पर आप लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, जहाँ पर समस्या का पहाड़ है, बड़ा कठिन और तनावपूर्ण बदलाव आपका है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। पहले ऑप्शन 2 दिए गए हैं, कह रहा है स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करेंगे। तो अनिच्छा तो स्वीकार करना ही नहीं है। हमने आपको बताया है कि जब भी कभी आपको कोई पोस्ट दी जाए या गश्ती करने की कहा जाए तो आप अपनी इच्छा अनिच्छा नहीं करेंगे, आप अपने मन से बड़े प्यार से, है ना, देखो दिया है स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में, है ना, विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेंगे और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार कर लेंगे। तो ये सबसे बेस्ट आंसर होता है कि आप अपने आप को उसमें से बदलिए। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो कि व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा समय देंगे, आपको यही अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगने लगेगा। देखो आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली, मतलब आपको जांच करना है। व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, मतलब कह रहा है कि हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको घूस दे देंगे। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वही देखिए, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन मतलब होता है घूस देना। जो मालिक है कारपोरेट का वो आपको घूस दे रहा है, आपको पैसे के हिसाब से दे रहा है ना। तो यहाँ पर ये पेश करता है। अब आप इसमें से क्या करेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, दिया गया है कि मामले को बंद करते हुए गुप्त रूप से। तो ये तो आपको काम करना है क्या, हमने कहा कभी भी कोई भी जांच पड़ताल को बंद नहीं करना है। ये नेगेटिव वर्ड है, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना। जब भी कभी आपको निष्पक्ष जांच मिले इसका मतलब है कि आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जैसे आप सीटेट में पढ़े थे वैसे ये भी मानसिक अभिरुचि है। कुछ आपको पॉइंट हम आपको बताएंगे जब आपकी पूरी कह सकते हैं ये मानसिक अभिरुचि खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड क्या नहीं लेना है और क्या लेना है ये हम आपको बता देंगे। पहले आप पढ़ लेंगे, इसके बाद जब इसके पॉजिटिव निगेटिव वर्ड आपके खत्म कर देंगे तब एक बार से रिवीजन आपका फिर से करवा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियाँ गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, शब्द को समझना है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियाँ गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए,
वही बात है कि जब जनजातियां हैं तो आपको क्या करना है, आपसी समझ, है ना, आपसी समझ वाला आपको जरूर यूज करना है, आप अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि बलापूर्वक, बलात् कबूले, मतलब बलपूर्वक तो आपको करना ही नहीं है किसी प्रकार से। वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए जब आपको नियुक्त किया है तो दूसरे की नियुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर यह सहभागिता दृष्टिकोणता को पुनः व्यवस्थापित करने के लिए समुदाय के साथ बैठकें करना। हमने कहा समाज में बैठकें करना, उनके साथ संवाद करना, उनके साथ सकारात्मक पॉइंट लेके आना, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर, हमने कहा थोड़ा से आपको मौका मिलेगा, आप आंसर लगा लेंगे, बस पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, पूरी क्लास के बाद बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना है। मतलब आपको यहाँ पर एक जांच के लिए, है ना, एक आपराधिक जांच में शामिल किया गया है। अब वो जो दस्तावेज होता है जिसमें पूरा मैटर लिखा होता है उसको अदालत में जमा करना होता है, तो इसे कहते हैं आरोप पत्र। क्या बोलते हैं, आरोप पत्र कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आरोप पत्र हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे देखिए, हाँ यहाँ पर आरोप पत्र क्या होता है, पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल किया गया जो पत्र होता है उसे बोलते हैं आरोप पत्र। जमानत आवेदन क्या होता है, दोषी या अपराधी द्वारा अदालत से किया गया जो होता है उसे बोलते हैं। गिरफ्तारी वारंट मतलब न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब होता है पुलिस द्वारा किसी मामले की सूचना का प्रथम लिखित संज्ञान होता है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके चाचा जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारियों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, बड़े बड़े कमेंट ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मानसिक अभिरुचि है, समझ के और आपको समझाकर पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, बाकी फिर टाइम आउट कर देंगे। आप इतना समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कितने बड़े हैं, उनको समझना है और आपको पढ़ाना भी है। इतने बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं और आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप समझदार थोड़े रहिए, क्लास के बाद जो भी बोलना है वो बोलते रहिएगा, ठीक है ना। हम आपकी कमेंटों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन में आपसे कह रहा है यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय स्वीकार करते हैं तो उन्हें तुरंत खारिज करना चाहिए। बाकी आंसर आपको दिख गया है, यहाँ पर आंसर आपका डी है, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका जो बनेगा डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि समुदाय को रीति रिवाजों के विरुद्ध बनाए गए कानून की जानकारी देना और उनके उल्लंघन की दशा में भुगते जा रह सकने वाले परिणामों की जानकारी यहाँ पर देना ही सर्वश्रेष्ठ आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ आंसर नहीं दिखाएंगे, उस बार गलती से दिख गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया है कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। क्वेश्चन को आप समझेंगे और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट मतलब वही आपका किडनैपिंग वाला है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये जो आपका बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण वाला है, तो भैया यहाँ पर दिया तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पर दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, चलिए बताइएगा। टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपना चाहिए। ऑपरेशन सुलझने या मतलब समाप्ति तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। तो अब शब्द आपका गलत दिया गया है, ये पॉइंट तो आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अपने डिप्टी को परिचालक रणनीति सौंपना चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए। ये जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी हो जाएगा कि अपने डिप्टी जो आपसे छोटा होगा उसको इस रणनीति को सौंप दीजिए, लेकिन जो अधिकार हैं वो आपके पास बने होना चाहिए। वो अधिकार दूसरों को नहीं सौंपना है, अपने पास ही आपका रहना चाहिए, संचालन आपको ही करना है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिटी डेप्थ, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहचान की चोरी और प्रातिरूप अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना है।
तो भैया यहाँ पर ऑप्शन आपको पहला ही सही करना है कि टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्ति का विश्लेषण करना चाहिए। इसका जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो डिस्क्राइब है उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि वर्तमान तकनीकी दौर में व्यक्ति की पहचान जुड़े साक्ष्यों के संदर्भ में आईटी की एक बड़ी भूमिका है। ऐसे में संदिग्धों की पहचान उनकी प्रोफाइल मतलब संपत्तियों के विश्लेषण से की उजागर हो पाएगी। प्रतिरूपण अपराध भी किसी कंप्यूटर या संचार उपकरण के उपयोग द्वारा ही नकली पहचान बनाने से ही संबंधित होते हैं। जैसे कोई आप बनकर आपके फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से फोटो पोस्ट करता है, प्रारूपण का मामला करता है, इसकी जांच के लिए होता है ये चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर एक पिता है, उसकी जो बेटी थी 23 वर्ष की, वो क्या है अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर भाग गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आपको लेते हैं और आपसे कह रहा है क्या कि निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। नहीं, क्योंकि जब आपके पास मैटर आया है तो भैया इनके पास भेजने से कोई मतलब है नहीं है। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह समर्थन करना, थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, देख सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर हमने कहा सुलझ शब्द दिया, सुलह समर्थन दिया गया है ना। पुरुष मित्र को फुसलाना कोई मतलब नहीं है। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। अब ये बताइए, बेटी जब 23 वर्ष की है, जब बेटी 23 वर्ष की है तो आप बताइएगा कि इस मामले को क्या उसमें से मामले को मतलब जांच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 23 वर्ष की उम्र है और लड़की अपनी सहमति से गई है तो उसमें कोई केस नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अगर 18 साल के से कम लड़की है और वो कोई लड़के के साथ जाती है तो वो तो मैटर आपका केस उसमें लिया जाएगा, उसमें से जांच पड़ताल होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो नाबालिग थी। लेकिन यहाँ पर 23 वर्ष की है, समझदार है, तो इसमें से लड़की से पूछताछ के बाद यही हो सकता है कि भाई उसे सुलझ लो। लड़का लड़की अगर सहमति होते हैं तो ठीक है, और नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धार्मिकताओं का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है आपको, एक खुफिया जानकारी मिलती है। तो चलिए वो भी देख सकते हैं कि आपको कट्टरपंथी संगठन के बारे में है ना, उनके उत्पीड़न की, उनकी धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। तो पहला ऑप्शन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रतिक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। उनको स्वैच्छिक भौतिक अलगाव का सुझाव, देखो अलगाव पॉइंट तो यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, अलगाव पॉइंट आपका गलत दिया गया है। फिर दिया गया है जोड़े को सुरक्षा कवच, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, ये भी आपका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आपका रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए है कि प्रतिक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए, आपसे दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए है। अब ये क्यों है ए, तो आपको यहाँ पर इसका डिस्क्राइब देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, प्लस से लेकर निगेटिव में जाना है। ठीक है, प्लस से निगेटिव जाना है, कह रहा है ए सही है, क्योंकि अंतर धार्मिक जोड़े का जो मुद्दा है उस सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। अतः बिना किसी लापरवाही की पूरी सावधानी और प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना ही सही रहेगा, ये आपसे कह रहा है। तो ऑप्शन आपका इसलिए ए है। बी सही क्यों नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से जोड़े द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें किसी भी तरह का व्यवहारगत पाबंदी या सावधानी झेलनी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन आपका बी आपका गलत था। बाकी वैसे भी आपको प्लस में जा रहा था, लग रहा था सही है, लेकिन इसलिए ये आपका गलत था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी। ठीक है, कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, बंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है हड़ताल कर देना है। तो भैया यहाँ पर हड़ताल अगर करेंगे अवैध तरीके से तो ये कोई इसका मतलब नहीं होता है।
लेकिन संवाद शब्द ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। पहले से हमने बताया संवाद शब्द कहीं ना कहीं आपका आंसर होता है, तो गौर करने की बात होती है। कह रहा है पढ़धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी ही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी झगड़े की लड़ जो मतलब कोई भी जो झगड़ा होता है उसकी जो जड़ होती है वो जड़ को समाप्त कर सकते हैं आपस के सहयोग से, आपस के बातचीत से, ठीक है। अगर ये प्लस पॉइंट आता है तो समझो कि ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यूनियन नेताओं को गिरफ्तार करना हद नहीं है, बलपूर्वक आपका है नहीं थे, और पहले वाले ऑप्शन में जुर्माना शुल्क को मतलब आपका था नहीं, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो गया है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह दिया एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है। भाई आप एक पुलिस अधिकारी बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, इसका कारण क्या है, आप लोग बताइए। अगर हम आपसे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछें कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप क्यों ऐसे पेशे को चुने, आपने पुलिस अधिकारी बनना क्यों चुना, इसका कारण क्या है, तो कहेंगे देश की सेवा करने का अवसर यहाँ पर मिलता है। आज के समय में बहुत ऐसे बहुत 5% ऐसे लोग होंगे जो देश सेवा के लिए यहाँ पर करते हैं, बाकी सभी लोग अपने पेट पालन जीविका के लिए करते हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए 5% और भी होते हैं जो ईमानदारी से करते हैं। अभी इनमें से देखा जाए तो भैया यहाँ पर जो नेता लोग होते हैं इनको जीने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब काम नेताओं से होता है। तो इस कारण से क्या होता है, इनकी जो ईमानदारी होती है और रही की धरी रह जाती है, कहीं ना कहीं मजबूर होकर इनको भी अपने कदम उसी प्रकार से मोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका ये राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीति समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गए हैं, प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना है। अब आपको देखो राजनीति समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई है, कहाँ पर, छात्रों में, तो हमें लग रहा है इसका आंसर वही होना चाहिए कि आपस की बात को सुलझा लेना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन समझिएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। हमने कहा भैया कभी भी ऐसा आपको करना ही नहीं है कि आप उपद्रवियों को अभी वो कर दीजिएगा, आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए, लाठी डंडा चार्ज करना चाहिए, ये बेस्ट आंसर आपका है नहीं है। फिर कह रहा है कि मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। फिर दिया है सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट की गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका सी, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए जो भड़का रहे हैं, क्योंकि दंगा हो रहा है और दंगा में जो भड़का रहे हैं उनको बिना वारंट के गिरफ्तार करिए। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। एक मिनट देखिए, इसका क्वेश्चन में बिना वारंट के गिरफ्तार करने चाहिए, बिना वारंट दिया गया है। नेगेटिव लग रहा था थोड़ा, एक मिनट रुकिए। इसमें उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपके कहीं ना कहीं बेस्ट है, लेकिन दोनों में से बेस्ट आंसर इसलिए यहाँ पर ए को माना गया है। क्यों माना गया है समझिएगा, ए को क्यों माना गया है इसका भी एक रीजन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखा जाए इसमें भी कोई ना कोई एक रीजन है, क्या कि उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो, वैसे आपको करना नहीं है, वैसे आपको यहाँ पर किसी पर बल का प्रयोग नहीं करना है, लाठीचार्ज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बिना वारंट दे दिया है। तो यहाँ पर यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करिएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है, यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना, इसलिए ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर है नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे, हाँ गला हमारा खराब हो गया है क्योंकि ठंडा वंडा पी लिए है ना, इस वजह से। कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, आपके किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, है ना। मतलब आप अपनी ड्यूटी में हैं और एक बच्चा है जो कि यहाँ पर 10 वर्ष का है ना, 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको अधिकार क्या होता है, शिक्षा का अधिकार होता है। 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे को क्या होता है, शिक्षा का अधिकार होता है। अब आप अगर जा रहे हैं तो आप उससे करेंगे क्या, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं और आपसे कह रहा है क्या, परामर्श प्रदान करेंगे। ये बताइए 6 से 14 वर्ष का जो इसके जो 10, अरे आंसर भी दिख गया फिर से। परामर्श करने से मतलब नहीं, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित हैं, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पर समझा भी दिया है
कि नियमानुसार 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा सके, अतः उसे सरकारी किशोराश्रय गृह में ले जाना उचित होगा। अब उसके माता पिता को पास जाएंगे तो माता पिता ने तो भेजा होगा। आप कानपुर में देखिए, हम देखते हैं कानपुर में, चाहे मंदिर में जाइए, चाहे कोई ठेले की दुकान में जाइए, चाहे कोई शॉप में जाइए, या रोड में आप चल रहे हो या अपने घर जाइए, अगर निकल रहे हैं तो वहाँ पर देखा जाए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भीख मांगते रहते हैं, उनके साथ उनकी मम्मियाँ भी रहती हैं, है ना, उनकी मम्मी भी रहते हैं। तो अब जब उनकी मम्मी भी मांग रही हैं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या है, उनके बच्चों को फिर समझाने बुझाने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आप एक ऐसे सेक्टर को जानते हैं जहाँ पर आपके बाल श्रम है, वहाँ पर शिक्षा पढ़ाई होती है, तो वेस्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। अब आप देखिए कि भैया अस्पताल में आजकल क्या होता है, जिनके यहाँ पर क्या होता है, जिनको लड़के चाहिए, क्या जिनको लड़के चाहिए, वो क्या करते हैं, वो अस्पताल में पहले से ही व्यवस्था करते हैं, मतलब पहले से ही नर्सों से जुगाड़ बना लेते हैं, जो आपके नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कि अगर हमारी बेटी हुई तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लड़के को बदल देंगे, लड़के जिसका लड़का होगा तो आप लड़के से कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा केस बहुत आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये केस, ठीक है ना। तो इस कारण से देखियो, आपसे फ़ोन नंबर आपसे कह रहा है कि भैया जब आप नवजात शिशु की चोरी हो रही है, मामले आ रहे हैं, इनको रोकना है, तो भैया आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो कह रहे हैं गुप्त महिला कांस्टेबल को भद्दम या गर्भवती डिकाय के रूप में तैनात करना है। क्या एक महिला इतना कर सकती है। और अगला आपसे कह रहा है लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी, ये आपका आंसर हो जाएगा सीसीटीवी वाला, ये आपका आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ पर कह रहा है लेबर रूम में प्रवेश और निकाय आसपास लगे कैमरों के विश्लेषण से निसंदेह संदिग्ध की पहचान की जा सकती है, संदिग्ध के माध्यम से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। अब आप क्या करेंगे। देखो धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे क्या हो रहे हैं, भड़क रहे हैं, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो रही है। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है पूर्व के उपद्रवियों की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। यहाँ पर दिया है सुलह और शांति की अपील करना है ना। देखो ऑप्शन प्लस वाला मिल गया है, जब प्लस वाला पॉइंट मिले तो सबसे पहले प्लस पॉइंट को दौड़ना भी है। सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ऐसी जगह हिंसक हुए हैं, मतलब ऐसी जगह ये हुआ है जहाँ संवेदनशील इलाके हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, आपसी तालमेल या शांति सुलह से ये बात को सुधार देना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करके आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। फिर समझ लीजिएगा कि आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोप पर एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करके कि हम आपको क्या करेंगे, पदोन्नत कर देंगे, आपका प्रमोशन करा देंगे, है ना, आप हमारे आरोप वापस ले लीजिए, है ना, क्योंकि वो राजनेता है, वो राजनेता है, तो वो कह रहा है कि हम आपको पदोन्नत कर देंगे, है ना, और यहाँ पर आप हमारे आरोप वापस ले लीजिए। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। हमें तो लग रहा है इसका आंसर 4 ऑप्शन को बिना देखे ही लगा सकते हैं, फिर भी यहाँ पर आप ऑप्शन को यहाँ पर दिखानेंगे आपको। कह रहा है आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को परेशान करना, कोई मतलब है क्या। नेता को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना, क्या सही है क्या। निष्पक्ष हमने कहा था, पॉजिटिव बिल्कुल पॉइंट है। प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसमें से आपको पैसे वगैरह लेना नहीं चाहिए। भाई आपने इतने क्लास देखा, कल भी क्लास देखे थे, आज भी क्लास देखे हैं, हमें लग रहा है कि कम से कम 10% आप में सुधार आया होगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम एक बार में आपको घोल कर नहीं पिलाएंगे, क्योंकि आप भी लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड होता है उसे स्किप कर लेंगे, फिर आगे कर लेंगे, पीछे लेंगे, समझ करके आगे बढ़ाएंगे। लाइव क्लास में क्या होता है कि हमारा मतलब होता है पहली क्लास में 10% आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस 10% आपको आ गए तो हमारी क्लास पढ़ाने का हमें सफलता मिल गई कि हाँ चलो 10% आपको आ गया। क्योंकि यही जब दोबारा हम पढ़ाएंगे तो आप ये 10% को 50% में बदल डालोगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया है। देखो हम इतना ही पढ़े हैं, आपको आंसर लगभग पता चल गया होगा, है ना, कि आप जिस क्षेत्र में थे बहुत अच्छे कानून व्यवस्था को चला रहे थे, लेकिन
आपको यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप इस कार्य को भी अच्छे से करेंगे, यही इसका ऑप्शन होगा। यही इसका ऑप्शन होगा कि जो भी आपको दिया गया है कार्य उसको ईमानदारी से यहाँ पर करेंगे, कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना, यही चीज़ हो सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है नई भूमिका को अपनाना चाहिए या यातायात प्रबंधन कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। देखिए ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। समय मतलब कभी भी समय कहते बड़ा बलवान होता है, पलटते देर नहीं लगती है। आप हो सकता है कि आप ऐसी जगह हैं ज़रूरत पड़े तो आपको ट्रैफिक पुलिस में भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए क्या है, नए नए कौशल को सीखते रहना चाहिए। आत्म भारत, है ना, आत्मनिर्भर भारत आपको बनना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि संगठित अपराधियों के खिलाफ, ठीक है, क्या दिया गया है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर हो गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। कह रहा है संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का एक कैंसर हो गया है। अब आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑपरेशन आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चारों दिए गए हैं। ऑपरेशन पूरा होने तक टीम में निजी समाचार छिपाना चाहिए। निजी समाचार नहीं छिपाना है क्योंकि भैया कैंसर वाला है। ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। फिर दिया है यह आशा करते हुए परिवार उपचार संभाल लेगा, ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि भैया जो परिवार है ये तो आपका इसको मैटर को मतलब कह सकते हैं इसे संभाल लेगा, उपचार जो करेगा वो संभाल लेगा। तो ये जो आपकी जिम्मेदारी है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको याद रखिएगा उपचार जो परिवार होता है संभाल लेता है, बस आपको ध्यान केंद्रित करना है। मतलब कहते हैं ना उनके परिवार वालों को कि आप टेंशन ना लो, हम हैं, बस आप इसकी ध्यान रखे रहना। बोलते हैं कि नहीं, ये शब्द बोलेंगे कि आप टेंशन ना लो पैसे की, हम पैसे लगा देंगे, बस आप इसका ध्यान रखे रहना। तो ये आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक विस्फोट के रूप में इस्तेमाल किया गया है एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है, आपको क्या करना है। तो चलिए भैया यहाँ पर 9 नंबर दिया है कि बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक विस्फोट के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है। अब भैया जिस मोबाइल से यूज किया जा रहा था बम विस्फोट, वो मतलब बम विस्फोट जो वो प्रयोग किया गया था वो कहीं ना कहीं मोबाइल की वजह से था। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि पृथक साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना है। फिर दिया है एंटी स्टैटिक दस्तकों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। ये ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसी जगह आपको मोबाइल मिला है जहाँ पर बम विस्फोट हुआ था। हो सकता है कि इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ हों जो आपको जानकारी बता सकती हैं। तो आपको यहाँ पर भाई चोरी का सिम तो है नहीं है, रास्ते में पड़ा कोई सिम तो मोबाइल तो है नहीं कि उसका सिम कार्ड निकाल लो, बैटरी निकाल लो और इसके बाद उसको यूज करना है। आपको जांच करनी है कि आखिरकार बम विस्फोट हुआ था तो किस कारण से हुआ था। तो आप एंटी स्टैटिक जो आपके होते हैं दस्ताने, इनका उपयोग करके, दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले फोटो की स्थिति मतलब यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। अब बात किसकी आ गई है, बात आ गई है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत है ना, उसकी जवाब देना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 नंबर में तो पहले ऑप्शन को आते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है और इसके बाद चारों ऑप्शन भी आपको दिखा देंगे। विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना है। देखो यहाँ पर न्यूनतम शब्द दिया है ना, उस पर एक बारीकी यहाँ पर नजर करना, ये चीज़ नहीं है। उसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान समझना चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक, महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी दिया है। ऐसा क्यों आंसर है तो समझिएगा ऐसा आंसर क्यों है। यहाँ पर देखिए क्योंकि आपको आंसर डी लग रहा होगा, है ना, आपको आंसर डी लग रहा है, लेकिन बात को समझिएगा। महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच के लिए एक ही महिला सेल का गठन किया गया है, अतः विशेषज्ञ विज्ञान की प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करना उचित रहेगा।
महिला शिल्प प्रतिनिधि से यह अपेक्षित रहेगा कि वह महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए संवेदनपूर्ण व्यवहार करे और अन्योचित कार्यवाही सुनिश्चित करना है। ये ऑप्शन है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपके 4 ऑप्शन, फिर से समझ लीजिएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने ऑप्शन दिया है। समावेशित प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता का कोटा लागू करना चाहिए। कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चा आयोजित करना है। देखिए ऑप्शन बी आ गया। हमने आपको एक बात बताया था कि जब भी कभी अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम आपके दंगे हों या कोई भी दंगा हो, जहाँ पर ये बात कर दें कि सामुदायिक या उस मैटर को समझना, मतलब आपसी जो चर्चाएं होती हैं, ये प्लस पॉइंट आपका होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनाना आवश्यक है। पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक आपका है, कौन सा सही रैंक प्रतीक है, ये आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है। तो भैया आप बताइएगा, सबसे बेस्ट आपसे पूछा गया है, वो भी क्या कह रहा है, उप निरीक्षक की पहचान कैसे कर सकते हैं। उप निरीक्षक की पहचान आपको कैसे कर सकते हैं, 4 सितारे होते हैं, तो 4 सितारे तो हमने आपको नहीं बताया है भैया। 4 सितारे वाला कोई रैंक नहीं होता है। हमने आपको पढ़ाया था उस दिन कि डीजीपी जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, पुलिस में सबसे बड़ी रैंक होती है, उसमें 3 स्टार होते हैं, है ना। 4 स्टार आपके नहीं होते हैं, 3 स्टार होते हैं। फिर यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया जो 2 सितारे अर्थात सब इंस्पेक्टर जो होता है, 2 सितारे होते हैं सब इंस्पेक्टर के, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अब आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपसे कह भी रहा है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि पुलिस सेवा में उप निरीक्षक पद के लिए 2 सितारे सही प्रतीक है। 4 सितारे कोई सितारा नहीं होता है, मतलब कोई 4 सितारा वाला रैंक नहीं है। 3 सितारा निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर हो गया, 2 सितारे यहाँ पर उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर हो गया, और 1 सितारा होता है सहायक उप निरीक्षक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपकी जो क्लास थी वो आपकी कंप्लीट होती है। हमने यहाँ पर 17 तारीख और 18 तारीख के जो भी क्वेश्चन आपके थे वो हमने यहाँ पर कवर करा दिया है। चलिए धन्यवाद।